इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे डिबगिंग करेंगे ब्राउज़र पे, उसका मेथड क्या होता है। डिबगिंग हम तब ये वाली डिबगिंग हम करते हैं जब हमें एरर का हमें पता नहीं चल रहा होता कि कहाँ पे हमारा एरर आ रहा है और हम उसको फाइंड नहीं कर पा रहे होते, तो हम डिबगर लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे इस वाली लाइन पे मेरा एरर है, मेरी मतलब आउटपुट ये आनी चाहिए थी, यहाँ पे ये आ रही है, तो इसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। तो अभी हम सिंपल वे में देखते हैं, फिर बाद में हम इसको एरर के साथ भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये मेरा पिछली वीडियो में बताया था कि ये फंक्शन लेट्स डू इट वाला एक फंक्शन जिसमें हम स्ट्रिंग हमारे पास जा रही है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम नंबर पे। इस पे अगर मैं डिबगर लगाऊं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं इंस्पेक्ट कर दूंगी। इंस्पेक्ट करके मेरे पास ये कॉल होंगी, यहाँ पे मेरे पास ये डेवलपर्स टूल आ रहे हैं, तो इसमें मैं सिंपल यहाँ पे जाऊंगी सोर्स पे। सोर्स पे जाकर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐड कर दूंगी फोल्डर। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और ये आपको ब्राउजर पीछे लेके जाएगा अपने आपके डिस्क पे, जहां पे भी आपने अपने फोल्डर की लोकेशन रखी होगी तो वो आपने यहाँ पे फोल्डर ऐड कर लेना है। जब फोल्डर ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जो जो भी फाइल्स है। मेरा ये फोल्डर वेरिएबल के नाम से, मेरे पास ये जितनी भी फाइल्स हैं वो आ रही है। तो इस पे मुझे जो फाइल चाहिए, अभी मैं जिस फाइल पे हूँ तो वो मेरी है test.js की फाइल। तो मैं इसको ओपन कर लूंगी तो ये ऊपर ओपन होगी test.js की फाइल। तो यहाँ पे मैं अब चाहती हूँ मैं फंक्शन के बाद देख सकूं कि मेरे पास आउटपुट में 1 बाय 1 क्या आ रहा है, लाइन बाय लाइन में करा दूं। तो मैं यहाँ पे ना 5 फंक्शन के बाद में पुट करूंगी तो ये मेरे पास 5 लाइन पे आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ पेज को। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे इसने फंक्शन कॉल कर दिया लेट्स डू इट वाला। जो ही कॉल किया यहाँ ब्रेक पॉइंट डला हुआ था, ब्रेक पॉइंट डला हुआ था तो उसने यहाँ पे रोक दिया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको चेक करते हैं। तो आपने यहाँ पे नीचे जाना है, ये स्टेप ओवर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप ओवर करना है। जो ही आपने स्टेप ओवर किया यहाँ पे हम हॉवर करके देखेंगे, इस पे मेरे पास स्ट्रिंग आ रही थी। अब स्ट्रिंग इस पे मैं अगर हॉवर करूँ, स्ट्रिंग मेरे डबल कोट्स के अंदर आ रही है, डबल कोट के अंदर 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है, इसी तरह आ रहा था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर है। अब जब इसने नंबर पार्स करके इसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया नंबर में, अब वो जो डबल कोट आ रहा था वो डबल कोट नहीं आ रहा, अब सिंपल 1 2 3 4 5 लिखा रहा है। कंसोल लॉग किया हुआ है, कंसोल लॉग में भी मेरे पास 2 नंबर 1 2 3 4 आ रहा है। अब इसी तरह स्टेप ओवर करते जाएंगे, नीचे जाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर 2 नंबर जो मेरे पास वेरिएबल होगा उस पर हम ओवर करके देखेंगे तो वो हमें बताता जाएगा कि अच्छा इस लाइन पे ये आ रहा है। इसी तरह हम अगर नीचे जाएं ये कर दें, ठीक है, इसी तरह ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब इसको ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा डिबगर। हमने इस डिबगर को हटाना है तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है तो ये डिबगर हट जाएगा। तो यहाँ से अगर एक और दफा मैं आपको डिबगर लगाऊं और दोबारा मैं रन करूं, अच्छा यहाँ पे देखें जब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, यहाँ से भी मैं कर सकती हूँ, इस स्टेप से भी कर सकती हूँ और ये जो पॉज्ड इन डिबगर लिखा हुआ है तो यहाँ से भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ना आप इस स्कोप पे देख लें तो आपके पास ना लोकल वेरिएबल, लोकल क्या होता है कि हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारे फंक्शंस के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो लोकल वेरिएबल लिखा हुआ, लोकल वेरिएबल्स के अंदर ये अगर डेटा 1 2 3 4 है और ग्लोबल ग्लोबल मेरे पास है कुछ नहीं तो इसलिए आ रहा है, तो यहाँ से भी मैं अपनी डिबगिंग चेक कर सकती हूँ। तो ये सिंपल सा वे था जहां से मैं अपनी डिबगिंग देख लेती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में एक थोड़ा सा हम देखेंगे कि हम एरर को कैसे वो इसमें हैंडल कर सकते हैं। तो अगर मैं डिबगर को सिंपल पॉज करना हो तो यहाँ पे अगर मैं 2 डिबगर लगा लेती हूँ तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ लगाया हुआ है, एक मैं लगा लेती हूँ इस वाले टाइप ऑफ कंसोल लॉग में, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ तो मैंने क्या किया कि एक आया आया इसी तरह दूसरी लाइन पे आता जा रहा है, ठीक है। अब मैंने दोबारा इसे प्रेस करना है तो ये मुझे अब यहाँ पर इस वाली अगर इसने क्या किया, अगर इस पे हम दोबारा रिफ्रेश करें तो हम इससे लेके चलते हैं फर्स्ट, और मैं अब चाहती हूँ ये दूसरे डिबगर पे आ गया। जब मैंने डायरेक्ट एक डिबगर लगाया, मेरी डिबगिंग चेक हो गई, मैंने जगह जगह डिबगर्स लगाए हुए। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मूव करना चाहती हूँ, जंप करना चाहती हूँ नेक्स्ट डिबगर पे। तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट डिबगर पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे इसने मुझे दिखा दी। तो हम मल्टीपल डिबगर्स भी अपने कोड में लगा सकते हैं इस तरह करके। तो और इसको रिमूव करने का सिंपल वे ये होता है, ये कर दें ये कर दें और यहाँ से आप सिंपल कर दें। तो ये डिबगिंग होती है। एक और एग्जांपल करेंगे हम जिसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।